आज मैं आपको बताऊंगी एक नई टर्म इकोनॉमिक्स की और वो है एलोकेशन डिसीजंस। डिसीजंस आपको पता है क्या होते हैं। डिसीजंस इज बेसिकली फैसला करना, चॉइस। जब भी आपके पास 2-3 चॉइसेस होंगी वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा। बट एलोकेशन डिसीजंस आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। स्कार्सिटी, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि स्कार्सिटी क्या होती है, कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम उन कम रिसोर्सेज को किस तरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एलोकेशन डिसीजन हम क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। हम स्कार्सिटी की वजह से एलोकेशन डिसीजंस लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। 3 चॉइसेस मोर लाइक क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आंसर करने होते हैं। तो उन क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकेंड आता है हाउ शुड इट बी प्रोड्यूस्ड, हम किस तरह इस चीज की प्रोडक्शन करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन आता है फॉर whom। अब व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एज एन आप किस चीज में अपनी स्कार्स रिसोर्सेज यूज करेंगे, आप कौन सा डिसीजन लेंगे। और इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद आप चॉइस करेंगे कि किस चीज़ में मुझे अपनी रिसोर्सेज लगानी चाहिए। हाउ शुड इट बी प्रोड्यूस, कि आप किस तरह एक चीज़ बनाएंगे। ये इस क्वेश्चन को आंसर करना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है जिसके थ्रू मैं अपनी रिसोर्सेज भी कम से कम यूज़ होंगी और वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होंगी जो मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं। अगर मैं इस तरह से प्रोडक्शन करूँ, अपनी चीज़ें बनाऊँ, अपनी कंपनी के काम करूँ। दैट इज़ वाई वी आंसर हाउ शुड इट बी प्रोड्यूस्ड। एंड देन लास्ट इज फॉर whom शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी हम किसके लिए बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमारी प्रोड्यूस की हुई चीज़ें खरीदेंगे और यूज़ करेंगे। और बेसिकली आप इसको ले सकते हैं हमारी टारगेट मार्केट। दैट इज़ इट फॉर एलोकेशन डिसीजन। और आप कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं क्या चीज़ दूसरी समझाऊं। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।